क्वेश्चन है कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव वॉज दैट हर फ्रेंड साउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ अ रिपीटेड लैप्सेस। ठीक है, हमें तो यहाँ पे ढूंढना है क्या, एरर। कैसे होगा, तो नियम, हम जब भी रूल हम अगर दिमाग में आता है, हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स भी आप बनाते होंगे, क्वेश्चन देखते हैं आपको फार्मूले याद आते होंगे और फार्मूले पे पुट करके वैल्यू निकालते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे कि अगर आपको रूल पता है तो चीज़ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस वे में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे वन ऑफ। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि वन ऑफ एक वर्ड दिखा। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद की बात अगर किया जाए, इसके बाद क्या चेंजेस करना होता है भाई, वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है ना, ये जो नाउन है ये कैसे होते हैं भाई, प्लूरल होते हैं। ठीक है, पहला रूल ये है, वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब कैसा होगा, ये होगा सिंगुलर। तो ये सेंटेंस में आपको सिंगुलर तो सही है, जो वर्ब आपका है वो सिंगुलर है, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपका नाउन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिलीव, यहाँ पे जो बिलीव है ये आपका नाउन है, यहाँ पे क्या करना होगा, सुधार कर आपको यहाँ पे बिलीव्स करना होगा। ठीक है, BELIEFS। ठीक है, ये आपको प्लूरल इसको बनाना होगा। अब ये जाकर आपका सही है, वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीव्स होगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और नोटिस यहाँ करने वाली बात है, जैसे विद अ व्यू। ठीक है, विद अ व्यू की यहाँ पे एक चीज़ किया गया कि विद अ व्यू से अगर कोई सेंटेंस कनेक्ट होगा, वो वर्ड कनेक्ट जो होगा उसके बाद वाला। ठीक है, ये देख रहे हैं विद अ व्यू के साथ जो कनेक्ट होगा वो क्या होगा, वर्ब में आईएनजी लेता है अपने साथ। ठीक है, इस पर भी रूल का चर्चा होगा, लेकिन डिटेल्स बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, जहाँ पे विद अ व्यू आएगा उसके साथ क्या होगा, वर्ब में यहाँ पे जो वर्ब है वहाँ पे आईएनजी होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चूँकि नाउन और नंबर पे हो रहा था, इसलिए मैं नाउन और नंबर पे ही बेसिकली यहाँ पे फोकस करने वाला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन सी इन्फॉर्म मी दैट सी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी डैट से जो कनेक्ट है सेंटेंस, तो उससे पहले वाला जो क्लॉज है सभी आपका पास्ट में, बाद में भी पास्ट है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैंने अभी फिर से बताया था कि वन ऑफ अगर दिखता है कहीं पे, आपको वन ऑफ दिखता है, ठीक है, तो जो आपको मैंने बताया था कि जो नाउन होगा, जो नाउन होगा वो क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। ठीक है, नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन को आपको ठीक करना होगा, कन्वर्सेशन के जगह पे आपको क्या लगाना होगा, कन्वर्सेशंस करना होगा, कन्वर्सेशंस। ठीक है, अब ये जाकर बात बिल्कुल सही होगा और ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में सीखा वन ऑफ का रूल। थर्ड वाले में आइए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी रूल है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूल बन जाएगा आपके लिए। देखिए मैं कैसे बताता हूँ जी। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर इन एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल सही है। ठीक है, गर्ल्स कॉमन रूम होता है ना, जैसे बॉयज़ हॉस्टल होते हैं ना, जैसे बॉयज़ लिखा होता है तो क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, हो बॉयज़ का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो एपोस्ट्रोफी एस, इसमें एक्स्ट्रा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लूरल है। प्लूरल फॉर्मेट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और वो सही होता है। ठीक है, हॉस्टल। तो इसी तरह यहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम लिखा होता है, देखिए गर्ल्स पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये तो सही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, गर्ल्स और स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर है, गर्ल्स स्टूडेंट को क्या सुधार कर करना होगा, आपको गर्ल स्टूडेंट करना होगा। क्या करना होगा, GIRL, गर्ल, STUDENTS, गर्ल स्टूडेंट्स करना होगा। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन की बात अगर हम करें, कंपाउंड नाउन में जो होता है सिर्फ रूट वर्ड जो होता है उसके साथ प्लूरल फॉर्मेशन होता है। रूट जो वर्ड होता है इसका, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल का यूज करते हैं रूट वर्ड में।
प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर बात करें मेड सर्वेंट का, मेड सर्वेंट की बात करें, सर्वेंट, तो हम लोग किसमें एस लगाएंगे, सर्वेंट में एस लगाएंगे, ना कि मेड्स में, ठीक है, इसमें एस लगाएंगे अगर इसको प्लूरल बनाना है तो। जैसे बॉयफ्रेंड की बात करें तो प्लूरल बनाना है तो किस में एस लगाएंगे, फ्रेंड्स में लगाएंगे, बॉयफ्रेंड्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और रूल आपने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से होगा चूँकि थर्ड से रिलेटेड है, लेकिन थोड़े से इसमें चेंजेस है। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर दियर डिमांड्स, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लूरल की बात यहाँ पे किया गया, प्लूरल यहाँ यूज़ किया गया, प्लूरल में यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे ये भी प्लूरल में है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे प्रोनाउन है वो भी क्या है, प्लूरल में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक कोई डॉट नहीं, डॉट तो इसमें है वुमेन टीचर, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। वुमेन टीचर में क्या है भाई, आपका प्रॉब्लम है, तो ठीक है। और बाकी यहाँ पे देयर की बात हुआ, चूँकि प्लूरल है तो प्लूरल में आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, ठीक है। या कि चूँकि ये नाउन है, ये क्या नाउन है और क्या है एडजेक्टिव है, तो ये तो सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो भाई इसमें आपको होगा। यहाँ पे करना क्या होगा, वुमेन टीचर की अगर बात करें तो वुमेन टीचर की जगह पे आपको क्या होगा, वुमेन करना होगा, वुमेन टीचर्स, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वुमेन टीचर्स। तो आपको जब भी इस फॉर्मेट में जैसे मैन का बात हो या वुमेन की बात हो, ठीक है, मैन या वुमेन से अगर कोई भी कंपाउंड नाउन बनेगा तो जनरली हम क्या करते हैं, दोनों जो इसका पार्ट होता है, चाहे ये वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट हो, दोनों पार्ट में, ठीक है, ये वाला पार्ट में भी और ये वाला पार्ट में, दोनों में क्या होता है, प्लूरल होता है जब मैन या वुमेन का कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो, जनरल केस में, ठीक है। और भी इसका केसेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये जाने कि जब भी मैन और वुमेन से कंपाउंड नाउन बनेगा तो दोनों वर्ड में आपको प्लूरल का फॉर्मेशन करना होगा। जैसे मैन कंडक्टर की बात करते हैं तो मैन कंडक्टर्स होगा, मैन सर्वेंट की बात करें तो मैन सर्वेंट्स होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस करना, किस में है रूल, अगर मैं बता दूँ तो हमेशा ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे जो नाउन होते हैं जिनका जो एंड होता है ना, वो क्या होता है, एंड जो होता है किस पे होता है, वो फुल से होता है, ठीक है, ये फुल से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फुल से होता है तो फुल में एस लगाकर उसको क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। अगर फुल से एंड में, ठीक है, अगर इसके अंत में अगर ये क्या हो, फुल से कोई ऐसा नाउन जो कि फुल से लास्ट में एंड में फुल से मतलब फुल से ये एंड हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे कप फुल्स होगा, ठीक है, कप फुल्स, हम फुल में ऐसा लगाएंगे, ठीक है, ना कि कप्स में, ना कि हम कप्स में लगाएंगे, गलत है, ठीक है। हम क्या लगाएंगे, फुल में लगाएंगे, फुल में एस लगाएंगे, कप फुल्स। जैसे हैंडफुल की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हैंडफुल की बात करें तो किस में लगेगा, हैंडफुल्स होगा। प्लूरल अगर बनाना हो तो सिंगुलर में तो हैंडफुल होगा, लेकिन प्लूरल बनाना हो तो कप फुल्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी टफ नहीं है। जैसे देखिए, द प्रेजेंट डाटा शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। जैसे एक दिखा वर्ड डाटा, ठीक है, ये जो डाटा वर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है, दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। सिंगुलर में भी प्लूरल में भी क्या होता है, दोनों ही फॉर्म में इसका यूज़ होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी एक ही जैसा फॉर्म में यूज़ होता है। तो जो डाटा का या जो फुल में जो प्लूरल फॉर्मेशन होगा, कभी भी उसको डाटाज नहीं कहेंगे, बल्कि जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पे आपको डाटा करना होगा।
मैंने बताया कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग फॉर्म जो यूज़ करते हैं वो होता है डाटा, ना कि डाटाज। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान से ज़रा, ये क्वेश्चन को ध्यान से रखने जानने वाली बात ये होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है जनरली, ध्यान रखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा 100, ठीक है, 100 दिखा। इसी तरह एक वर्ड होता है डज़न भी होता है। कई बार एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन में डज़न जैसा कोई वर्ड दिखता है, 100 हो गया, डज़न हो गया, या 1000 की बात करें, अगर यहाँ पे हम 1000 भी एक वर्ड लिख दें, ठीक है, एक वर्ड तो 100 मिल गया, दूसरा डज़न मिल गया, तीसरा 1000 मिल गया। कुछ और भी वर्ड ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि और भी बहुत सारे वर्ड हैं। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे 100, 1000, डज़न के पहले, ठीक है, इसके पहले की अगर हम बात करें, क्या रहे, ए रहे, 1 रहे या 2 रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डज़न, 100, 1000 के पहले ए, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रहे, तो ठीक है, कभी भी हम लोग इसमें डज़न को डजन्स नहीं करते, गलत बात है, ठीक है। डज़न को आपको डज़न ही रहने देना होगा, कभी भी डजन को डजन्स नहीं करेंगे, 100 को हंड्रेड्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या नहीं होगा, ऑफ कभी भी नहीं होगा। दूसरा चीज़, तो डज़न के पहले ए, 1, 2 रहे तो कभी भी हम क्या करते हैं, डजन्स नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे केस में नहीं करते हैं। और इसके बाद कभी भी हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात होता है डज़न की, सिर्फ डजन्स होता तो ए नहीं इसके पहले रहे तो डजन्स, अगर एग्जांपल लेते डज़न ऑफ एक्स, ये सही है आपका, क्योंकि इसके पहले ए एंड 2 वगैरह कुछ नहीं है, आप डजन्स ऑफ करें। देखिए 100 के पहले क्या 1 लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया, 100 के पहले या 1000 के पहले 1 रहा है ना, तो कभी भी 100 में एस नहीं करेंगे। बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे 100 में एस नहीं है, और इसके बाद ऑफ भी नहीं, बात ये भी सही है। लेकिन अब यहाँ पे रुपीज़ जो लिखा हुआ है नोट्स, अब इसका क्या करें, ठीक है, सवाल यहाँ पे ये अब आ जाता है कि इसका क्या करें। तो आपको क्या करना होगा, आपको रुपीज़ जो है उसको चेंज करना होगा, ठीक है, 100 रुपी करना होगा, ठीक है, 100 रुपी करना होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ए यहाँ पे ए बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नहीं करके, बल्कि ये जो है आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रुपी करना होगा, 100 रुपी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ए 100 रुपी नोट कहते हैं, अगर इसके यहाँ पे 2 रहा था, 2 100 रुपी नोट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे नोट्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ये चीज़ हटाना होगा, रुपी करना होगा, ठीक है। तो होता क्या दरअसल, ध्यान रखिएगा, नोट क्या है आपका, यहाँ पे नाउन है ना। और 100 रुपी की बात करें तो सिर्फ एक क्या है, एग्जेक्टिव फॉर्म है ना, 100 यहाँ पे आप देख रहे हैं रुपी, ये क्या है, एग्जेक्टिव फॉर्म में है, एक काम करता है, ठीक है। तो इसमें कभी भी हम इसको प्लूरल एस लगाएंगे नहीं, ठीक है। अ बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी दैन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट, ठीक है। रनिंग अ 5 स्टार होटल, ए 5 स्टार होटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 अभी मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, है ना, कुछ ऐसे जो होते हैं वर्ड जिसके पहले क्या भी मैंने बताया था फॉर्मेशन, जैसे 1 रहे, ठीक है, जैसे डज़न था, 100 था। तो उसी तरह यहाँ पे अगर स्टार की बात करें तो
स्टार के पहले अगर आपको यहाँ पे दिख जाए आपका इस तरह से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 या 5 जो भी हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करते, स्टार में एस नहीं लगाते। क्या करते, स्टार में एस नहीं लगाते। ए 5 स्टार्स होटल के जगह पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टार करना होगा, स्टार, ठीक है। ए 5 स्टार होटल होगा सही, ठीक है। क्या होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। आपको क्या करना है, रनिंग अ 5 स्टार होटल। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स। कहाँ पे एरर है भाई, सबसे पहले ध्यान रखिए जो इन्फॉर्मेशन, जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन क्या है कि काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या है भाई, ये नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप खुद ही सोचें कि जब ये इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले क्या नहीं होगा, इसके पहले ना तो ए का यूज़ होगा ना एन का यूज़ होगा। इसके पहले कभी भी इसके पहले क्या हम करेंगे, ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, और ना ही एस लगाकर इसको क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। दोनों बात गलत है। तो इन्फॉर्मेशन में आप कैसे एस लगा दिए, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2 लिखा हुआ है, तो 2 है तो प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं भाई, 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही होगा। अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। काफ़ी जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे कि आपको क्या होता है, इसका प्रूफ जो एस लगाकर हम क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, है ना। अभी मैंने बताया कि आपको एस नहीं लगाना है, ना ही एस लगाकर किसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जैसे न्यूज़, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, सैलरी, पोएट्री, आपने सुना होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ये सिमिलर होते हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ और अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हो, जैसे लगेज एक वर्ड हो गया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में हमेशा ये लगेज वाला वर्ड आ जाता है, ठीक है। आपका और क्या आ सकता है, आपका पोएट्री वाला वर्ड आ जाता है। खैर अब तो ये पुराना हो गया, अब आपको सिनरी वाला भी पहले वर्ड आता था, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि रिपीट नहीं हो, क्वेश्चन आ सकता है। ये हो सकता है, स्टोन हो सकता है, आयरन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, डर्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो हमेशा सिंगल होते हैं, उनके साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है कि योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको एडवाइसेस, ठीक है, एडवाइसेस। अभी मैंने क्या बताया था, कुछ वर्ड ऐसे जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस जो होता है ना, ये हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा सिंगुलर में होता है। एस लगाकर इसको प्लूरल बनाने की गलती ना करें, ठीक है, गलत होगा। तो हम एडवाइस में क्या करेंगे, एडवाइसेस नहीं होगा बल्कि एडवाइस होगा, योर एडवाइस आर, ठीक है। आप गलती ऐसा ना करें। दूसरी बात ये हो गया। एक और बात क्या है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल ये नाउन है, ठीक है। लेकिन कब, जब हम अगर बात करें सलाह के सेंस में, एडवाइस अगर सलाह की बात होती है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। किंतु अगर एडवाइसेस की बात हो तो वो क्या हो जाता है, सलाह हो जाता है। अगर हम एडवाइसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, वो क्या हो जाता है, सॉरी, सूचना हो जाता है। सलाह तो इसकी बात होगी, एडवाइसेस जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, सूचना हो जाता है, ठीक है। एडवाइसेस का मतलब यहाँ पे सूचना होता है, लेकिन यहाँ पे सूचना, यहाँ पे बात हो रही है एडवाइस की। तो ध्यान रखिए, एडवाइस जो वर्ड है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर में होता है पहली चीज़, और ये सलाह के अर्थ में हो
तब ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, और ये सिंगुलर है। लेकिन अगर बात करें एडवाइसेस भी होता है तब, जब ये सूचना के सेंस में होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। अब यहाँ पे क्या गलती है भाई, होमवर्क के पहले ए का यूज़ नहीं करेंगे। होमवर्क के पहले क्या नहीं करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे, ए नहीं होगा, क्यों, ठीक है, ए नहीं हुआ क्यों, क्योंकि जो आप यहाँ पे वर्क देख रहे हैं, ठीक है, वर्क देख रहे हैं, ये क्या है भाई, वर्क जो वर्ड है आपका क्या है, हमेशा क्या होता है भाई, यहाँ पे होमवर्क आप देख रहे हैं उसके पहले ए का यूज़ की बात कहा गया कि एक तो ये क्या है, सबसे पहले कि ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये क्या है, अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ क्या करते, नहीं करते, मैंने बताया था, और ना इसमें ऐसे इस लगाया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे होमवर्क की बात की गई है, ठीक है, होमवर्क की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये होमवर्क के पहले ए का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।